सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्तु अनिराकरणमयस्तु तदात्मनि निरतेयो विन्दस्तु। धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ षष्ठाध्यायस्य नवमः खण्डः। तथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नान्यात्यानां वृक्षाणां रसान् समवहारम् एकतां रसं समगमयन्ति। ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते। अमुष्यहं वृक्षस्सरसो अस्मि अमुष्यहं वृक्षस्सरसो अस्मि इति एवं खलु सौम्यैमाः सर्वाः प्रजाः सती सम्पत्य न विदुः सती सम्पद्यामहे इति। ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा धनसो वा मस्को वा यद् यद् भवन्ति तदा भवन्ति। स या एषो अणिमा एतदात्म्यम् इदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति भूयः एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति। तथा सौम्यति होवाच। कल इस शब्द का अनुसंधान हुआ और सा या एषो अणिमा एतदात्मदं सर्वम। ये की जो अणिमा है ये ही आत्मा है, सत है और यही सब है, वह सत्य है और वह आत्मा है और श्वेत केतु वो तुम हो। ऐसा श्वेत केतु को उपदेश दिया और उससे पहला बताया कि वो सुषुप्ति में अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर के श्वेत केतु ने कहा कि हे भगवान, यद भवदुक्तम जो आपने कहा तत्संदिग्धम वो मेरे लिए अभी संदिग्ध है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आहनि यानी सब प्रजा रोजाना सुसुप्ति में सबको प्राप्त हो गए। वहाँ पहुँच करके उनको ये विवेक कैसे नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं। सुसुप्ति में जब हम पहुँच गए तो हमको ये नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं, ऐसा विवेक नहीं होता। तो इसलिए मुझे संदेह है कि ये एकता को कैसे प्राप्त हो जाता है। तत्संपद्य वहाँ प्राप्त होकर के नए विदु सत्संपन्ना वयम कि हम सबसे एक हो गए हैं, ये ज्ञान किसी को क्यों नहीं रहता। अतो दृष्टांतेन माम प्रत्यायतु, दृष्टांत से मुझको समझाओ। ऐसा कह करके उद्दालक ने फिर पुत्र को कहना शुरू किया। तो यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं। यत पृच्छसि आहनि आहनि सत्संपत्ते न विदु सत्संपन्ना स्मृति तत्कस्मात् इति अत्र शृणु दृष्टांतम। जो तुमने पूछा था कि दिन प्रतिदिन सत को प्राप्त हो करके हम सत्संपन्न हो गए हैं, हम सत्संपन्न हो गए हैं, हम सबसे एक हो गए हैं। तत्कस्मात् इति अत्र कहा कि हम कैसे नहीं जानते कि हम सबसे एक हो गए, ये ज्ञान हमको क्यों नहीं होता। सुनो दृष्टांत, इसमें दृष्टांत सुनो। जैसे यथा लोके अह लोके हे
सौम्य मधुकृतो मधु कुर्वन्ति इति मधुकृत मधुकर मक्षिका मधु निष्तिष्ठन्ति मधु निष्पादयन्ति तत्परा संता। जैसे लोक में हे सौम्य हे प्रिय दर्शन, जैसे लोक में मधुकृत बोलते हैं भौरा को, जो मधु बनाने वाला होता, मधुकृतंती कुर्वन्ति इति मधुकृत, जो मक्खी है वो मधुकर, मधुकर मधुमक्खी के लिए, भौरा भौरा तो रस बनाते नहीं, पर यहाँ मधुकर को ही मधुमक्खी कहा है, क्योंकि मधु को करने वाला, मधु बनाने वाला। पीछे भी मधुकर शब्द ही प्रयोग किया। मधु कुर्वन्ति इति मधुकृत, मधुकर मक्षिका, जो मधु है मधुमक्खी, निष्तिष्ठन्ति निष्पाद्यन्ति, तत्पर होकर के मधु को निष्पन्न करते हैं, संपन्न करते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? कथम कैसे? नानात्यानाम नाना गतीनाम नाना दिक्कानाम वृक्षाणाम रसान समबहारम समाहृत्य समाहृत्य एकताम एक भावम मधुत्वेन रसान गमयन्ति मधुत्वम आपादे। कैसे कि नानात्यानाम नाना गति वाले अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई आम का रस लाती है, कोई सेब का लाती है, ऐसे नाना गति नाम, और नाना दिक्का नाम, भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, तो पूरब जाती पश्चिम जाती है। नाना दिक्का नाम, अनेक दिशाओं में जो वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं, रसान संबहारम, उन रसों को इकट्ठा करके एक गताम एक भावाम, एक भाव को मधु रूप से रसों को ले आती हैं, वहाँ से ले आती हैं, सम्मिल करके उनके, ऐसी उनकी प्रक्रिया है कि उनके जो मुख में आ गया वो शहद बन जाएगा। एक भावम मधुत्व, एक भाव को मधुत्व रूप से रसों को लाती हैं, मधु को संपादन करती है, मधु बना देती है। वैसे और भी तो कोई रस लाते हैं, भौरा भी तो रस लाता है, लेकिन मधु नहीं बना पाता, इकट्ठा भी करा तो भी मधु नहीं बना पाया। ते रसा यथा मधुत्वेन एकताम गता तत् मधुनी विवेकम न लभन्ते। वे रस जैसे मधुत्व रूप से एकता को प्राप्त हो गए हैं, वो रस, सारे रस मधु रूप से एकता को प्राप्त हो गए हैं, तत् मधुनी विवेकम न लभन्ते। तो मधु में ये विवेक प्राप्त नहीं होता कि हम कौन से पेड़ के आए हैं। कथम, किस प्रकार से? अमुष्य हम आम्रस्य पनस्य वा वृक्षस्य सोहम अस्मि, कि अमुक, मैं अमुक आम का रस हूँ, मैं अमुक उस पनस का यानी कटहल का रस हूँ। ऐसा विवेक को प्राप्त नहीं होता। जब मधु रूप से हो जाता तो ये नहीं कही किसका रस है। यथाही लोके बहुनाम चेतनावताम समेतनाम प्राणी नाम विवेको लाभो भक्ति अमुष्य हम पुत्र हम अहम नप्ता अस्मि। जैसे लोक में बहुत सारे चेतन प्राणी इकट्ठे होकर के एक जगह इकट्ठे हैं, तो उनको जो विवेक लाभ होता है, उनको विवेक होता है। क्या विवेक होता है कि अमुष्य हम पुत्र, मैं कि अमुक का मैं पुत्र हूँ, मैं अमुक का नाती हूँ, अमुक गांव का रहने वाला हूँ। ऐसा इकट्ठा होने पर भी उनको ये विवेक बना रहता है कि मामुक का हूँ, मामुक का हूँ। लेकिन मधु में ये विवेक नहीं होता कि मैं अमुक पेड़ का रस हूँ। तेच लब्ध विवेका संतो न संकीर्यन्ते न तथा यह अनेक वृक्ष अनेक प्रकार वृक्ष रसानामपि मधुर अम्ल तिक्त कटुकादीना मधुत्वेन एकताम गतानाम मधुरादि भावेन विवेको गृह्यते इति अभिप्राय। और वे लब्ध विवेक वाले, उनको विवेक होते हुए न संकीर्यन्ते, आपस में मिलते नहीं है। भले इकट्ठे बैठे हैं लेकिन आपस में मिलते नहीं है। एक समूह रूप, एकत्व रूप उनको प्राप्त नहीं होता। न तथा ऐसा यहाँ नहीं है मधु में। तो अनेक प्रकार के वृक्ष रसों का, उसमें मधु है, मीठा रस वाला है, कोई अम्ल है, नींबू का रस अम्ल होता है, खट्टा,
तिक्त, तीखा, कड़वा है। मधुत्व रूप से एकता को प्राप्त हुआ, मधुरादि भाव से विवेक ग्रह्यते। मधुरादि भाव से विवेक नहीं ग्रहण किया जाता कि कौन से वृक्ष का ये रस है। यथायम दृष्टांत, ऐसे ही सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एक होकर के वहां भी का अलग भी देखो। सुषुप्ति का दृष्टांत छोड़ दो, अपने स्वरूप में जब प्राप्त हो जाता है तो भिन्नता, भेद भिन्नता समाप्त हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि मैं अमुक हूँ, अमुक आते ही भिन्नता भेद हो गया। सारे भेद वहाँ समाप्त हो जाते हैं। तो मधुत्व रूप से एकता को प्राप्त हुआ, ये विवेक नहीं रहता। जैसे ये दृष्टांत है, इसी प्रकार से ऐसा इस प्रकार ही खलु सौम्य इमा सर्वाः प्रजा अहनि अहनि, ईसा प्रजा दिन प्रतिदिन सती संपद्यम, सत में सत को प्राप्त करके सुषुप्ति काल में सत को प्राप्त हुए, और मरण प्रलय काल में भी, मरने पर भी, प्रलय काल में भी। न विदु विजानी, ये नहीं जानते कि हम सबको प्राप्त हो गए हैं। सत संपद्या में संपन्न इतिवा, कि हम सबको प्राप्त हो गए, ऐसा ज्ञान नहीं होता। यस्मात् स एवं आत्मनः सद्रूपताम अज्ञात एवं सत्संपद्यते, क्योंकि इस प्रकार आत्मा का सद्रूपता, इस सद्रूपता को न जान करके ही सत्संपन्न होते हैं। हम पहले से ये विवेक रहता है कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो सारी भेद भिन्नता हमारी समाप्त हो जाएगी। ज्ञान हुआ नहीं और हम सबसे एकता हो गए तो फिर वो फिर आ जाते हैं। यस्मात् सेवम आत्मा, इस प्रकार आत्मा के सद्रूपता को न जान करके सबसे संपन्न हो गए हैं। अतः त यह लोके यद कर्म निमित्ताम याम याम जाति प्रतिपन्ना, इसलिए इस लोक में जो जो जिस जिस कर्म के निमित्त जो जो जाति उनको प्राप्त हुई है, प्रतिपन्ना आसन व्याघादी नाम व्याघोहम, व्याघादियों में मैं व्याघ्र हूँ, और सिंहोहम मैं सिंह हूँ, सिंहों में मैं सिंह हूँ। इत्येवं इस प्रकार उस तत्कर्म ज्ञान वासना अंकित संतः सत्प्रविष्टापि तद्भावेन पुनराभवन्ति, पुनः सत आगत। उस कर्म ज्ञान के, उस कर्म ज्ञान की वासना से अंकित हुए, उस कर्म ज्ञान की वासना को लेकर के ही जो सत में प्रविष्ट हुए थे, वो उसी भाव से उसी भाव से वो लौट भी आते हैं। जैसे हम सुषुप्ति में सो जाते हैं और फिर जिस भाव को लेकर बैठ गए हैं उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। पुनः सत आगत, पुर सत से आकर के व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मत्स्यो वा, यत यत पूर्वम, जो जो पहले थे वो यहाँ इस लोक में फिर वही हो जाता है। जो उस वासना को लेकर के जो गया है तो उस वासना उसको छोड़ नहीं पाती, भली एकता को प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी लौट करके वही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने पहले ही ज्ञान हो गया है कि मैं तो एकत्व रूप हूँ, जो वासना रहित है वहाँ फिर लौट करके नहीं आते। तदैव पुनरागत्य भवन्ति, फिर वही पुनर् आकर के वही हो जाते हैं जो पहले थे। तो युग सहस्र कोट्यंतरितापि संसारिणो जंतो हो या पूर्वा भाविता वासना सा न नश्यति थी। हाँ, युग सहस्र कोटि, हजारों करोड़ों युग का अंतराल भी पड़ जाए, इतना हजारों करोड़ों युग भी बीत जाए तो भी ये संसारी जंतु जिस भावना को
जो पूर्व में उसकी भावना थी वो उसकी नष्ट नहीं हुई। प्रलय काल में कितने अर्जन पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी यथा पूर्व में कल्प, जैसे पूर्व कल्प में था वैसे ही आज प्रकट हो जाता है, वो नष्ट नहीं होते। हाँ, ब्रह्म में ईक्षण होता है। हाँ, ईक्षण वहाँ जो है विचार है, ज्ञान ही है ईक्षण। विभिन्न प्रकार के वासना लिए हुए जीव उसमें वहाँ उसमें बैठ जाता है, उन्हीं को वो प्रकट करता है, कुछ और कुछ नहीं करता। जो पूर्व में है उन्हीं को वो प्रकट करता है। यथा प्रज्ञम ही संभवा इति स्वतंत्र। एक दूसरी श्रुति से बताया कि जैसा जिसका ज्ञान है, जैसी जिसकी पूर्व प्रज्ञा है, उसके अनुसार ही वो उत्पन्न होते हैं। जो पहले संस्कार अज्ञान वासना थी, सा प्रजा यस्मिन प्रवेश्य पुनराभवन्ति, वो प्रजा जिसमें प्रवेश करके फिर लौट आती है। ये तो इतो अन्य सत सत्य आत्म संविदा अभिसंधाय अणुभावम सदात्मान प्रविश्य ना वर्तन्ते। किंतु जो इससे अन्य है, कौन है? जिन्होंने वासना के संविधान किया, वासना से जुड़े हैं, और जो सत संत आत्म, जिसको सत से अभिसंधि अभिनिवेश हो गया, सत का अभिनिवेश हो गया कि मैं सत स्वरूप हूँ। सत्य आत्म अभिसंधा, सत्य आत्मा से जो अभिसंध हो गए हैं। अणुभाव, वो कैसा है? अणुभाव, अणिमा, बहुत सूक्ष्म है। सदात्मा को प्रवेश करके नावर्तन्ते, फिर वो नहीं लौटते। पुनर्भाव में जैसे कि मधु से फिर रस के रूप में नहीं आते हैं। दो दृष्टांत दिए, एक तो मनुष्यों का इकट्ठा हुआ समूह का दृष्टांत दिया, ये अज्ञानी का दृष्टांत, और जो ज्ञानवान का दृष्टांत है तो उसको मधु का दृष्टांत। स या एसो अणिमा इत्यादि व्याख्या। तो पहले मंत्र में आगे जो ये अणिमा है, अत्यंत सूक्ष्म है, यही जिसका सबका जो आत्मा है वह सत्य है, वह जो सत्य है वह आत्मा है, वही श्वेत केतु तुम हो, तत्त्वमसि। अब ये बात भी समझ में नहीं आई तो कहा यथा लोके स्वकीय गृहे सुप्ता। अब वो दृष्टांत कुछ और दिया जा रहा, समझ कुछ और लेता है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। दृष्टांत दिया जा रहा है एकत्व का, और वो समझ लेता है कि जैसे मनुष्य इकट्ठे हो गए या और भेदभाव हो गया, उससे वो लौट के आ जाता है। दृष्टांत हो देता, जैसे लोक में स्वकीय गृहे सुप्ता उत्थाय ग्रामांतरम गतो जानाति स्वगृहादागतोऽस्मि इति एवं सतः आगतोऽस्मि न जंतूनां कस्माद् विज्ञानम न भवति भूये मा भगवन् विज्ञापेतु। जैसे लोक में अपने घर में सोया हुआ और उठ कर के ग्रामांतरम का किसी दूसरे काम को चला जाए, सो के घर में सोया और उठ कर के दूसरे काम को चला गया, तो जानता है कि स्वगृहाद आगत हो, उसमें मैं अपने घर से आया हूँ, मैं अपने घर से आया हूँ, ऐसा वो जानता है। इसी प्रकार सत्य से आगत हो उसमें, इसी प्रकार सत्य से आया हूँ, ऐसा जंतुओं को कैसे विज्ञान नहीं होता कि मैं सत्य से आया हूँ, जैसे वहाँ चला जाता है ऐसे मैं सत्य से आया हूँ, ऐसे विज्ञान क्यों नहीं होता? वहाँ भी वो सत्स्वरूप ही क्यों रहता है? अब ये उलट दिया दृष्टांत। पहले था मधु रूप से आकर के वहाँ एकता हुई, और यहाँ उसने कहा है कि सत्य किसी ग्राम से आकर के जैसे उसको बना रहता है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसी सत्य से आया हूँ मैं, सुसुप्ति से मैं लौट के आया हूँ, तो ये भी तो किसी को नहीं होता कि मैं सत्स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ।
दोनों अलग भिन्न प्रकार की बात थी कि पहले सत में एकता होकर के वहाँ भिन्न नहीं रहता, और सुषुप्ति आने के बाद भी उसको ये नहीं होता कि मैं सबसे एक होकर के आया। कस्माद विज्ञान, कैसे विज्ञान नहीं होता? भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु, इस प्रकार भगवान मुझे फिर बताओ, ऐसा कह करके तथा सौम्यति होगा। पिता ने कहा ठीक है ये सौम्य सुनो, और इसके विषय में और दृष्टांत इमा शृणु तत्र दृष्टान्तम् यथा सौम्य इमाः नद्यो गंगाद्याः पुरस्तात् पूर्वां दिशं प्रति प्राच्य प्रांगंजनास्यन्दने स्रवन्ति। इसमें दृष्टांत सुनो हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, जैसे ये जो गंगा आदि नदियां हैं, पुरस्तात् पूर्वम दिशम प्रति प्राच्य, पूर्व दिशा को बहने वाली, दो प्रकार की नदियां हैं, पूर्व की दिशा को बहने वाली और पश्चिम से उदय होकर के पूर्व को बहती है, और कुछ पूर्व से उदय होकर के पश्चिम को जाती है। और गंगा जी क्या है? पूर्व को जाने वाली, और नर्मदा क्या है? पश्चिम को जाने, पश्चिम के समुद्र में जाके गिरती है, गुजरात में गिरती है नर्मदा। अब बंगाल को किसमें मानते हैं? बंगाल को किस पर्वत का एक भाग पूर्व की ओर झुका है, एक भाग पश्चिम की ओर पर्वत का। अब पर्वत तो ऐसा भी है ना, अब ऐसा पर्वत होगा, इधर भी ढलान है, इधर भी ढलान है, और जो इधर इस स्रोत से निकली है तो इधर नहीं बह सकती है, जो इस स्रोत से निकली इधर नहीं बह सकती। तो स्रोत उसका कहाँ है इस पर निर्भर करता है। तो गंगा आदि नदी पुरस्तात् पूर्व की दिशा के प्रति जो प्राच्य प्रांगंचना पूर्व की तो बहने वाली है, यानी पूर्व वाहिनी होकर के जो बहती है, पश्चात प्रतीचिम दिशम, और पश्चिम से उदित पश्चिम दिशा के प्रति जो बहती है, कौन है? सिंधुवाद्या, सिंधु नदी आदि। सिंधु पश्चिम को जाकर समुद्र में मिलती है। हिमालय से पल्ली तरफ जाती हुई चीन की तरफ, पश्चिम की तरफ प्रतीचि मंचती, पश्चिम की तरफ वो बहती हैं। प्रतीचस्ता समुद्राद अम्भो निधे जलधर ही आक्षिप्ता, पश्चिम वाहिनी होकर के समुद्राद अम्भो निधि, इस समुद्र से जल निधि से जलधर ही आक्षिप्ता, जलधरों के यानी बादलों के द्वारा उनका जल आकर्षण किया, और पुनः वृष्टि रूपेण पतिता, फिर वृष्टि रूप से फिर गिरी, और गंगा आदि नदी रूप से होकर के फिर समुद्र में चली गई। गंगा नदी रूपेण पुनः समुद्र अम्भो निधि एवं अपियंती, उसी में लीन हो गई। स समुद्रे भवती, वो समुद्र ही हो गई। ता नद्यो यथा तत्र समुद्रे समुद्रात, तो जो नदियां हैं जैसे वहाँ समुद्र में समुद्रात्म रूप से एकता को प्राप्त हो गई, न विदु न जानती, वो नहीं जानती कि है गंगा हमस्मी अयम यमुना हमस्मी, कि मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, समुद्र में एकम एक हो गई। तब ये नहीं जानती मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ। और लौट करके जब वर्षा बादलों ने उनको खींचा, तो ये तभी भी नहीं जानती कि हम जो है समुद्र से आए हैं, कि मैं गंगा थी, समुद्र में एक समुद्र में चली गई थी, मैं गंगा थी, यमुना थी, तो ये भी नहीं जानते हैं। और ना आने पर जानते हैं, ना उसमें एक होने पर जानते हैं, क्योंकि वो तो अभेद स्वरूप, अभेद तत्व है। एवं
एव खलु सौम्या, इसी प्रकार से हे सौम्य ये सर्वा प्रजा, जितनी सब प्रजा है, यस्मात् सती संपत्त्या न विदु, तस्मात् सत आगम्य न विदु, सत आगच्छामहे आगत इति वा। ऐसी सब प्रजा सत में प्राप्त होकर के न विदु नहीं जानती हैं, तस्मात् कि इसलिए हम सत से आकर के हम सत से आए हैं ऐसा नहीं जानती हैं। सता गच्छामहे, हम सबसे आ गए हैं ये भी नहीं जानती हैं। ते यह व्याघ्र इत्यादि, इसी प्रकार से व्याघ्र इत्यादि जो पहले बताया कि अपनी अपनी भावना अंकिता भावना वासना को लेकर के जो लीन होते हैं उसी से फिर वो निकल के आते हैं। तो इसकी कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं, पहले मंत्र आ गया है कि सिंहो वा वृको वा वराहो वा, ये वाला मंत्र जो जैसा भावना लेके गया वासना उसी के साथ वो फिर लौट आते। दृष्टम लोके जले वीची तरंग फेन बुद्बुदादय उत्थिता पुनः तद्भावम गता विनष्टा इति। और लोक में भी देखा गया है कि जो वीची तरंग, यहाँ वीची और तरंग दोनों को अलग अलग बताया। तो ऐसे सामान्य रूप से तरंग को ही कोई एक ही कहा है, पर यहाँ वीची किसको कहा है? टीकाकार कहते हैं भंवर को, घूमती है। और तरंग, तरंग लहर जो चलती है। और वीची तरंग फेन है और बुद्बुद, बुद्बुद आदि उत्थिता उठ करके पुनः तद्भावम गता, फिर उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जल रूप को ही प्राप्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इति जीवास्तु तत्कारण भावम प्रत्यगच्छन्तोपि सुसुप्ते प्रण मरण प्रलयोश्य न विनश्यन्ति इति एतत्। किंतु जीव जो है उस कारण भाव को प्रतिदिन जाते हुए भी, परंतु ये तो सब लीन हो जाते हैं, परंतु जीव तो रोजाना जाते हुए भी सुसुप्ति या मरण काल में, प्रलय काल में वो नष्ट नहीं होता। जैसे तरंग बीची आदि लीन नष्ट हो जाते हैं, ऐसे नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान हमें और बताओ, हम और समझा, भूय मां भगवान विद्यापति दृष्टांत से फिर मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो तथा सौम्यति हो वाचा, पिता ने कहा ठीक है, सुनो और दृष्टांत सुनो। सुनो दृष्टान्तम अस्य हे सौम्य, महतो अनेक शाखा आदि युक्तस्य वृक्षस्य अस्य इति अग्रतः स्थितम वृक्षम दर्शनात्। सुनो दृष्टांत में, दृष्टांत को अस्य हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, ये महान अनेक शाखा से युक्त, एक बहुत बड़ा अनेक शाखा से युक्त वृक्षस्य, इसके जो सामने खड़ा, सामने वृक्ष खड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है, अनेक शाखा से युक्त है। अग्रता स्थित वृक्षम दर्शन, इस वृक्ष को तुम देखते हो, सामने जो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है, शाखा अनेक शाखा से युक्त होता है, क्या इसको देखते हो? यदि यह कशित, यदि जो कोई अस्य मूले अभ्यन्यात् प्रस्वादिना सकृत घात मात्रेण न शुष्यन्ति जीवन ने भवति। यदि जो कोई इसके मूल पर कोई आघात करे, कुल्हाड़ा मारे, परशु का प्रयोग करे, कुल्हाड़ा का प्रयोग करे, तो सकृत एक बार, सकृत घात मात्रेण, एक घात मारे, न शुष्यन्ति सूख नहीं जाता। एक कुल्हाड़ी मारने से महान वृक्ष जो है सूख नहीं जाता। जीते हुए ही जीवन ने भवति, जीता हुआ ही होता है। तथा तस्य रस स्रवेत, परंतु उसका रस स्राव हो जाता है, पानी से निकलने लगता है। तथा यो मध्य, और जो मध्याभ्यास
उसके मध्य भाग में आघात करें तो जीवन श्रवेत जीता हुआ ही फिर भी रसस्राव करेगा। तथा यो अग्रे अभ्याहन्यात, इसके बिल्कुल चोटी पर आगे घात करें तो जीते हुए ही श्रवेत हुआ वृक्ष जो है जीते हुए ही रसस्राव होगा। तो सैव वृक्ष इदानीं जीवन नेवात्मना अनुप्रभूत, वह ये वृक्ष अब जीते हुए ही जीवेन जीवात्मा रूप से ही अनुप्रभूत पूर्णतः व्याप्त हुआ। पेपीयमानो अत्यर्थम पिबन उदकम, अनुप्रभूतो अनुव्याप्तः व्याप्त होता हुआ, पेपीयमान अत्यर्थम पिबन, और ये पीता हुआ इस जल को, पिबन उदकम जमीन से भौमंश जमीन से रस को पानी को रस को पीता रहता जीते हुए, भले कुल्हाड़ा मारने से भी उसका एक रसस्राव है, फिर भी वो जीता है और जमीन से रसों को पानी को खींचता रहता है। मूले ग्रहण मोदमाना हर्षम प्राप्त मंत्र पृष्ठ है, इस क्योंकि मूल के द्वारा ग्रहण करता हुआ, मूल के द्वारा ग्रहण करता हुआ मोदमाना हर्षित होता हुआ ये स्थित रहता है। ये दृष्टांत बताया कि एक वृक्ष में ऐसा किया तो एक कुल्हाड़ा मारने से कहीं ऊपर नीचे उसका प्रसन्नता से रहता है और नीचे से रस खींचता रहता है। तस्यास्य यदेकाम शाखाम रोगग्रस्ताम आहताम वाजीवो जहाति उपसनहति शाखायाम विश्रुतम आत्मान सम, उसी वृक्ष का जो एक शाखा रोगग्रस्त हो जाए, एक शाखा इसका कोई रोग लग जाए तो रोगग्रस्ताम आहताम, तो जीवो जहाते, जीव जो है उस शाखा को छोड़ देता है, उसमें कोई रक्तस्राव नहीं होगा, जलस्राव नहीं होगा। एक शाखा सूख गई, कोई रोग लग गया, ये होता नहीं, एक शाखा में सूख जाती है। पेड़ के द्वारा उसमें कोई वो नहीं जाएगा। हाँ, उसका जो पेड़ का जो जीव है उस जीव से उसमें कोई चेतना नहीं है। शाखायाम विप्रसताम आत्मअंशम, क्योंकि ये जो शाखा का है आत्मअंश उसमें व्याप्त था और वो वहां तक नहीं रहा, इसलिए वो सूख जाता है। तथा ससुष्यति, और वो सूख जाता है। वांग मन प्राण करण ग्राम अनुप्रविष्टो ही जीवा, ऐसे ये जीव जो है वाणी में, मन में, प्राण करणों समुदाय में अनुप्रविष्ट हुआ ही, अनुप्रविष्ट हुआ होता ही, इसलिए शरीर के सब अंगादि पुष्ट रहते हैं। तद उपसंहार उपसनहते, और उन करणों के उपसंहार हो जाने पर उपसनहते, वो अपने को उपसंहार उसका हो जाता है। कहीं भी उसकी इंद्रिय समूह में प्रविष्ट जीव है, उनके लीन हो जाने पर उसका भी लय हो जाता है, वो उसका भी लय हो जाता है। जीवेन च प्राण युक्तेन असितम पीतम तरसताम गतम जीवत शरीरम वृक्षम वर्धयत रस रूपेण जीवस्य सद्भावे लिंगम। इस प्राणयुक्त जीव के द्वारा खाया हुआ और पिया हुआ रस जो है, रसताम गतम, रस को गया हुआ जीवत शरीरम, ये जो शरीर रूपी वृक्ष है जीता हुआ, जीता। इस प्राणयुक्त जीव के द्वारा जो खाता पीता है उस रस को प्राप्त हुआ, ये जीता हुआ ही शरीर रूपी वृक्ष बढ़ता है, उस रस से ही बढ़ता है। जीवस्य सद्भावे लिंगम भक्ति, अरे जीव के सद्भाव में कि जीव है, इस सद्भाव में ये चिन्ह है कि ये हरा भरा पुष्ट है, कहीं से इंद्रियां इसकी काम कर रही हैं, ये मरा नहीं है, जीवित। असित पीताभ्याम ही देहे जीवत तिष्ठति, खाते पीते हुए जीव देह में जीव रहता है। अतेच असित पीते जीव कर्मानुसारिणी थी, और वे जो खाया पिया है तो जीव के कर्मानुसार होता है।
जीव के जो पूर्व कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही उसका खाना पीना होता है। नहीं तो समाज में भी देखते हैं भिन्नता, कितनी भिन्नता होती है, किसी को कुछ मिलता नहीं है, किसी को बहुत पड़ा रहता है। तो कर्मानुसार, जीव कर्मानुसार ही उसका खाना पीना है। इति तस्य जो कर्म की जो श्रृंखला है कर्मणा गहनोगति विद्याम काल। ये कर्मणा गहनोगति एक बार आप यहाँ सुनाए तो थे, हम आपसे या नहीं किसी श्लोक को सुनाए। भगवान ने वहाँ 2-3 श्लोकों कहा, कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा स बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इससे पहले और कहा था किम कर्म इति कवियो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षयिष्वात् कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा स बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। 2 श्लोक। तो पहले कहा भगवान ने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्मणो भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्म अकर्म स बोद्धव्यम। ये इनको बताया, बड़े शोर शराबे से कहा कि मैं इसका तुमको प्रवचन करूंगा। किम कर्मेति कवियो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। इसलिए मैं तुझे कर्म का प्रवचन करूंगा, जिसको तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्षयिष्वा, जिसको जान करके तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। और भगवान ने प्रवचन किया, इतने में तो भूमिका बताई और उससे कम में ही प्रवचन कर दिया है। नहीं, कर्मणो भी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण से बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है, इसको भी जानो, कर्म को जानो, विकर्म को जानो, इनको जानना चाहिए। कर्म की गति गहन है, बस इतनी बात कही। और पीछे कहा था वहाँ इसको जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। और इसके आगे का श्लोक जो है कर्म न कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्तः तीर्थं कर्म। तो गहना कर्मणो गति का मतलब है कि इसका कोई सही कि ऐसा ही फल देगा, ऐसा कोई निर्णय नहीं। यही कर्म की गति गहन है। ऐसे अनेक दृष्टांत योग वासिष्ठ में आप देखोगे। और महर्षि रमण के पास एक भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज ये बच्चा 5 साल का है और ये कहता है कि मैं अमुक के घर में पैदा हुआ, मेरा घर वो है, मेरे माता पिता वो हैं, ये कहता है। ऐसा बहुत होता है। परंतु समस्या यहाँ क्या है, ये बच्चे की उम्र 5 साल है और वो जो जिसको ये बताता है उसको केवल 2 साल मरे को हुए। वो अब ये 2 साल मरे को रहे हैं और ये 5 साल का है, तो 3 साल ये रहा कहाँ? अब ये 5 साल का है तो 3 साल उसका रहना कहाँ होगा? तो महर्षि रमण ने उत्तर दिया, ये उत्तर दिया, भैया एक शरीर में 2 जीव भी रह सकते हैं और एक शरीर में 2 जीव भी रह सकते हैं और एक जीव 2 शरीरों में भी रह सकते हैं। और यही योग वासिष्ठ में हम कुछ अभी हम रामघाट में ये आया, उसमें यही गहना कर्मणो गति, यानी गहना कर्मणो गति का मतलब अनिर्वचनीय, गहना मत अनिर्वचनीय कर्म जो है ये माया है। कर्म माने ये माया है, क्योंकि कार्य है तो कारण से भिन्न नहीं होता, ये कारण रूप इसका। जब यही कर्म, ये कर्म ही आप ऐसे समझो, जब हम पाप कर्म करते हैं तो ये कर्म ही, ये माया ही पाप के रूप में अब उत्पन्न हो जाती है। और जब हम शुभ कर्म करते हैं तो ये माया ही शुभ रूप में उत्पन्न हो जाती है। जब हम समाधि लगाते हैं तो ये माया ही निरुद्ध वृत्ति से तभी भी वहाँ अविद्या ही बनी रहती है। और ये माया ही जब प्राकृतिक रूप से ये निरुद्धता को प्राप्ति हो तो यही सुसुप्ति होती है, यही समाधि होती है।
यही जागृत होता है, माया यही कर्म ही तो है। कर्म से ही, कर्म और माया दोनों बिल्कुल एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। तो एक गहना कर्म गति ये माया है। ये अनिर्वचनीय गहना कर्म गति का मतलब है ये माया। इस माया से जो पार हो जाता है, जो इसको जान लेता है, क्या कहा था, यज्ञात्वा मोक्ष ही सुबात, जो इसको जान लेता है। हाँ, पीछे भी आया जनक, जहाँ जनक का श्लोक आया था, क्या कहा था वहाँ, जो जान करके ऐसा कर्म करता है, ये नहीं है कर्म करके प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कहा हुआ, अभी जान करके कहा था वहाँ पे। तो श्लोक याद नहीं आ रहा जनक के उसमें, जनक की थी पूर्व में भी जनक आदियों ने इसी प्रकार के कर्म करके और हाँ इसका अगल बगल का श्लोक। तो गहना कर्मणो गति माने नंदे पास क्या वो नहीं। तो गहना कर्मणो गति, ये जो कर्म है ये माया है, इसीलिए इसको गहन बताया। कर्म की गति बहुत गहन है, ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ रहेगा। अब अनेक जन्मों के, कितने वर्षों के जन्म कहाँ कर्म जो है कहाँ उदित होते हैं, और कभी कोई कर्म तुरंत उदित हो जाता है। जैसे कोठी में अनाज भर दिया, उसमें गेहूं चना मूंग मसूर आदि सब भर दिए और उसको खूब हिला दिया है। अब कौन सा दाना कब आ जाए, अब उसमें कुछ गणित तो हम लगाते हैं कि भैया ऐसे डाला था तो ये पहले आएगा, ये डाला था ऐसे आएगा, पर संपूर्ण गणित लग नहीं सकता। घूमते रहो पर वास्तविकता पे तस्य एक अंग वैकल्य निमित्तम कर्म यद उपस्थितम भवति तदा जीव एक शाखाम जहाति शाखाया आत्मानुपसंहरति। तो था उसका यदि एक अंग भी विकल्प, उस एक अंग का वैकल्य निमित्त जो कर्म है, उसके एक अंग की कमी का जो निमित्त है, किसी का हाथ टेढ़ा हो जाता है, किसी का पैर टेढ़ा हो जाता है, एक विकल्प निमित्त जो कर्म है, यदि उपस्थितम जब उपस्थित होता है तब वो उसी रूप में ऐसा ही हो जाता है। तदा जीव एक शाखा में जाते, तब जीव उस एक शाखा को छोड़ देता है। शाखाया आत्मान उपसंहरति, उस शाखा से अपने को उपसंहार कर लेता जीव, उससे वो अलग हट जाता है। अथा तदा सा शाखा सुखती, तब वो शाखा सूख जाती है। जीव स्थिति निमित्तो रसो जीव कर्माक्षिप्तो जीव उपसंहारे न तिष्ठति। जीव स्थिति निमित्त जो रस है, जीव स्थिति निमित्त रस जीव कर्माक्षिप्तो, वो जीव के कर्मानुसार ही, जीव के कर्मानुसार ही उसको रस भी प्राप्त होता है। जो पूर्व कर्म थे उन कर्मों के अनुसार उसको वैसा प्राप्त भी होता है। जीव उपसंहारे न तिष्ठति, और जीव के उपसंहार होने पर वो स्थित नहीं रह सकता। रसापगमे तो शाखा शोषणुपैति, और रस के हट समाप्त हो जाने पर तो शाखा भी सूख जाती। उसी प्रकार सब वृक्ष एव यदा आयम जहाती, उसी प्रकार सब वृक्ष को जब यह छोड़ देता है तब सर्वोपि वृक्ष शुष्यति, तो सारा वृक्ष सूख जाता है। वृक्ष से रस श्रवण शोषण आदि लिंगात जीवत्वम दृष्टांत श्रुत है। जो वृक्ष का रस श्रवण जो है, जो उसमें पहले परसा मारा था, रस श्रवण हुआ था, रस श्रवण, उसका श्रवण और सूखना आदि लिंगों से क्या जाना जाता है कि जीव है या ये सजीव है या निर्जीव, जीव की स्थिति है या नहीं। जीवत्व ये इससे दृष्टांत से ये बात समझी गई। चेतनावत्तम स्थावरा, ये चेतन है और स्थावर है।
चेतनावंत स्थावरा इति बौद्ध कणाद मतम अचेतना स्थावरा इति एतद असारमिति दर्शितम। जो बौद्ध कणाद हैं चेतनावंत और स्थावर, इन वृक्ष आदियों को वो स्थावर मानते हैं, चेतन इनमें नहीं मानते। चेतनावंत स्थावरा थी बौद्ध कणाद मत में अचेतन स्थावरा, ये स्थावर जो है ये अचेतन ही उनको मानते हैं, जो वृक्ष आदि हैं इनको चेतन वो नहीं मानते। इति एतद असारम इति, ये बात सार युक्त नहीं है, क्योंकि हाँ ये बात जरूर है कि संपूर्ण इंद्रियों का विकास नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों का विकास होने पर सर्वांगीण विकास उसमें जब है तो उसको चेतनता दिखाई पड़ती है स्पष्ट। इन वृक्षों में सर्वांगीण विकास नहीं है, इनमें एक अंतःकरण की एक कला का ही विकास है, क्योंकि रसस्राव होता है, फूल आता है, फल आता है, और जब फल फलों से लगा हुआ वृक्ष लगता है तो सचमुच में लगता है कि मुस्कुरा रहा है, चेतनता मालूम पड़ती है, कुमला भी जाता है। हाँ तो नहीं, संपूर्ण इंद्रिय कहाँ, अंतःकरण का एक इसको बोलते हैं उद्भिद श्वेत अंदर जराई 4 प्रकार के प्राणी है ना, तो इसमें चेतन की एक कला का विकास है, क्योंकि रक्तस्राव जो पानी निकलता है, पानी ग्रहण भी करता है, धूप भी ग्रहण करता है, पर सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है और चलता नहीं है, बोलता नहीं है। तो जब ये तो ये तो उसकी बोलने की आवाज थोड़ी रही, उसकी बोलने का बोलने का तो मतलब अपने भाव की अभिव्यक्ति करे। अब ऐसे जू खटमल आदि हैं तो चल लेते हैं, उनमें खून भी निकलता है, पर जितना मनुष्य की वो है इस प्रकार से इसमें नहीं होता, पक्षी में नहीं होता। मनुष्य में बुद्धि का एक पूर्ण रूपे ना इंद्रियों का विकास नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, दृष्टांत श्रुति चेतना बनता स्थावरा, इस दृष्टांत श्रुति से ये स्थावर क्या है, ये चेतनावंत है, और जो बौद्ध कणाद हैं इन स्थावरों को अचेतन मानते हैं। एतद असारम इति दर्शितम, ये इससे ये दिखाया गया कि ये बात सार युक्त नहीं है। यथा अस्मिन् वृक्ष दृष्टान्ते दर्शितम जीवेन युक्तो वृक्षो अशुष्को रसपानादि युक्तो जीवति इति उच्यते तथा पेतस्य अमृति इति उच्यते। जैसे इसमें इस वृक्ष दृष्टांत में देखा गया है कि जीव के युक्त होने पर वृक्ष जो है सूखता नहीं है, हरा भरा रहता है, रस पान आदि से युक्त होता हुआ जीवित रहता है, और इससे रहित हो जाए, जीव से रहित हो जाए तो कहते हैं कि ये मर गया, सूख जाता है। इत्येवं खलु सौम्य विद्धि, इस प्रकार ही सौम्य जानो, ऐसा कहा। जीवापेतम जीव वियुक्तम बाप किरीबी शरीरम म्रियते न वा म्रियते। जीव से रहित, जीव अपेतम जीव से रहित जीव वियुक्त जो है ये शरीर जो है मर जाता है, न जीवो म्रियते, परंतु जीव नहीं मरता। शरीर सूख जाता है लेकिन जीव नहीं मरता है। कार्य शेषे च सुसुप्तुत्थितस्य ममेदम कार्यम शेषम अपरिसमाप्तमिति स्मृता समापन दर्शना। कोई कार्य शेष होने पर
सोया हुआ जैसे मनुष्य सो जाता है, कोई कार्य शेष रह गया और नींद आ गई तो सुसुप्त सो करके उठने के बाद कि मेरा ये कार्य अभी शेष है, समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा स्मरण करके उसका समापन करने में लग जाता है, ऐसा देखा जाता है। समापन दर्शनार्थ उसका समापन करता है। तो इससे होता है कि जीव जो है कभी मरता नहीं। जात मात्राणाम च जंतूनाम स्तन्य अभिलाष भयादि दर्शनात् च अतीत जन्मांतर अनुभूतः स्तन्यपान दुख अनुभव स्मृति गम्य। और जात मात्राणाम जो केवल जन्मा है, बच्चा है, जातमान जो जंतु हैं वो स्तन अभिलाषा, उनमें स्तन पीने की अभिलाषा देखी जाती है। गाय का बछड़ा हो तो बस बच्चा ढूंढने लगता थनों को कहाँ। स्तन अभिलाष, उस स्तन की अभिलाषा करने लगता है। और भयादि दर्शनात् उसको भय भी लगता है कि मारेगा मुझे। और अतीत जन्मांतर अनुभूत, इसने पीछे के जन्मों में जो अनुभव किया है, स्तनपान आदि का जो अनुभव उसको हुआ है, और दुख का जो अनुभव है वो स्मृति गम्य से उसकी स्मृति होती है। तो ये जीव की नित्यता से ही बात सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अंतःकरण जीव की जीवत्व रहने पर ही संभव है। अजीव नहीं है तो अंतःकरण अपने को छोड़ जाता। जैसे पेड़ की शाखाएं हैं, एक एक शाखा को, पूरे वृक्ष को छोड़ देती। अग्निहोत्र आदि नाम से वैदिका नाम कर्म नाम अर्थवत्वात् न जीवो मृते। और अग्निहोत्र आदि पूर्व मीमांसा में अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों का कि इसी से अर्थवत्ता सिद्ध होती है, न जीव मरता नहीं। ये शरीर छूटने पर वो कहते हैं हम जो अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे, चंद्रलोक को जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे, वहाँ अपने किए हुए कर्मों का फल भोगेंगे। तो अग्निहोत्र आदि कर्म इसी चरितार्थ होते हैं। कर्म कांड हमको कई चीज देखा जाता है। एक तो ये बताता है कि देह अतिरिक्त आत्मा है। देह तो यहाँ मर जाता है, समाप्त हो जाता है। देह अतिरिक्त आत्मा है, इस बात की पुष्टि करता है। दूसरी, आलस्य तंद्रा प्रमाद की, असावधानी की निवृत्ति करता है। जो असावधान होगा अग्निहोत्र नहीं कर सकता। और बहुत उत्साह को पूर्ण मनोयोग से कर्म करने को भी कहता है। यदि मनोयोग से पूर्ण उत्साह से कर्म नहीं करेंगे तो सफलता नहीं होती। तो असावधानी को हटाता है, पूर्ण मनोयोग को दिखाता है, देह के अतिरिक्त आत्मा को दिखाता है। इतनी सब बात, और आत्मा को नित्य कहता है, सूक्ष्म कहता है। इतनी सब बात पूर्व मीमांसा से आपको प्राप्त होती है। ये जो पिंडदान आदि है, पिंडदान जो है ये क्या दिखाता है? ये इसी बात को दिखाता है, देह के अतिरिक्त आत्मा है। और वो जो कोई कहे, जो आर्य समाजी लोग बोलते हैं, तुमको मालूम है किसी योनि में चला गया हो, जो तुम यहाँ से ये पिंड दे रहे हो, बोलते हैं वो किसी योनि में गया। इससे मतलब एक तो आत्मा का एकत्व है, उससे अभी पहले बताया था, एक तत्ववेता के भोजन करने पर सब तृप्त हो जाता है। तो आत्मा की एकता से उसको उसी रूप में, अंतःकरण की पुष्टि के रूप में उसको संतोष प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि देह से अलग आत्मा है। अगर जिन लोगों ने इस पिंड, श्राद्ध पिंड आदि को स्वीकार नहीं किया, कर्म कांडों को, तो वो मरने के बाद में भाई इनके कहने से कोई सिद्धांत तो बदलता नहीं है। वही व्हाइट हाउस में प्रेत बने घूमते रहते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इतने प्रेत हैं, सारे राष्ट्रपति वही में घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को अनुभव हुए। हाँ, तो अब वो इस देह से, क्योंकि पिंडदान आदि को नहीं मानते, इसलिए देह से इतर आत्मा है, इसका अस्तित्व नहीं मानते।
ऐसे मुसलमानों ने नहीं माना, क्योंकि वो जन्म उनका ऐसा होता है ना। ईसाइयों में एक थोड़ी सी उल्टा फिल्ट होती है, याद नहीं आ रहा। तो देह से अलग आत्मा को मान लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब ईसाई हो जाते हैं, सब ऐसे हो, सब चारवाक हो जाते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, यही बस यही आत्मा है। भस्मीभूत से देह से, इस भस्मीभूत होने पर देह का आत्मा को किसने देखा है? सब ऐसे हो जाए। इसलिए इनका महत्व, कर्मकांड का, पूर्व मीमांसा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और आज वही लुप्त हुआ है। इसी वजह से ये तत्वनिष्ठा हमसे दूर होती चली गई। वो कहते हैं कि ये इसको तो मानते थोड़ी हैं, वो तो बोले सबको क्यों नहीं होता है, किसी किसी क्यों होता है, ऐसा कहते हैं। चलिए आगे। या ऐसो अणिमा इत्यादि समानम, ये जो पहले कहा कि आत्मा अणिमा है, सत्य है, और वो श्वेत केतु तुम हो, इसकी व्याख्या हो गई। कथम पुनः इदम अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम रूपवद जगत अत्यंत सूक्ष्मात् सदरूपात् नाम रूप रहितात् सत जायते इति एतद् दृष्टान्तेन भूय एव मां भगवान इति विज्ञापते। ये कहा कि फिर यह अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि जो जगत है, अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम रूप वाला ये जगत अत्यंत सूक्ष्म सदरूप नाम रूप रहित उस सत से कैसे उत्पन्न हो सकता है? बिना नाम रूप वाले से रूप वाला कैसे उत्पन्न हो सकता है? स्थूल से ये सूक्ष्म कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये हाँ, सूक्ष्म जो सत है उसके नाम रूप नहीं है, सूक्ष्म है, उससे ये स्थूल नाम रूप वाला जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये बात मुझे आई नहीं है समझ में। दृष्टांतेन भूय भगवान विज्ञापत, मुझे दृष्टांत से फिर बताओ कि इस सत्य से, सूक्ष्म से ये स्थूल कैसे उत्पन्न हुआ। कहते हैं हमारे, फिर दृष्टांत देते हैं। यद एतत् प्रत्यक्ष कर्तुम इच्छसि अतो अस्मान महतो न्यग्रोध फलम एकम आहरण इति युक्तः तथा चकार भगवन। यदि यह तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो कि सत्य से, नाम रूप से रहित सूक्ष्म सत्य से ये स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई, यदि तुम इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो इस महान नग्रोध माने बट वृक्ष से फल लेकर आओ। पेड़ खड़ा सामने कि इस महान बट वृक्ष से एक फल लेकर के आओ। फलम एकम, एक फल लेकर आओ, ऐसा कहा। तथा चकारा, बस वो ले आया फल। सैदम भगवा उपहृतम फलमिति दर्शितवंतम प्रत्याह फलम भिन्दी। वह यह भगवान, ये फल मैं ले आया हूँ, उपहृतम फलम, देख करके प्रति आह फलम भिन्नति, इस फल को फोड़ दो। भिन्नमिति आह इतरा, श्वेत केतु ने उसको फोड़ दिया। तमाह पिता किमत्रम पश्यसीति युक्तम, उसको पिता ने कहा यहाँ क्या देखते हो, इसमें क्या देखते हो? इति युक्ता, उसने कहा आहा आणव्य अनुतरा इव धाना बीजानी पश्यामी। आणव्य अनुतर, बहुत छोटा अणु से भी अणु बहुत छोटा के समान इसमें धाना बीजों को देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे बीज में देखता हूँ। आसाम धानानाम एकाम धानाम अंगम हे वत्स फिंदी युक्त, कहा इन धानों में से एक बीज ले,
जो बहुत सारे छोटे छोटे हैं उनमें एक लो, एकाम धाना, एक धाना को हे अंग वत्स, हे वत्स इसको फोड़ दो, वो छोटा सा नन्ना सरसों से भी छोटा। इति उक्ता, ऐसा कहा। भिन्ना भगवा इति, का भगवान फोड़ दिया। यदि भिन्ना धाना तस्याम भिन्नायाम किम पश्यसि, जो धान को बीज को फोड़ने पर उस भिन्न धान में, फूटे हुए धान बीज में तुम क्या देखते हो, उसमें क्या देखते हो? इति उक्ता, उसने कहा न किंचन पश्यामि भगवान, मैं कुछ नहीं देखता, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको इतना बारीक है कुछ नहीं दिखाई देता। तम पुत्र हो वाच, उस पुत्र को पिता बोले, बट धानायाम भिन्नायाम यम बट बीज अणिमानाम, हे सौम्य एतद न निभाले से न पश्यसि, जो बट धान, जो बट का बीज है फूटा हुआ, जिसको यम बट बीजम, जो अणिमा, उसका जो बीज बहुत सूक्ष्म है, अणिमा है, हे सौम्य इसको निभाले से तुम नहीं देखते हो अत्यंत सूक्ष्मता को। तथापि तो अभी एतस्य वै किल सौम्य महान व्यग्रोध बीजस्य अणिमनः सूक्ष्मस्य अदृश्यमानस्य कार्यभूतः स्थूल शाखा स्कंद फल पलाशवान तिष्ठति उत्पन्नम संतिष्ठति थी। क्या तुम इसमें देखते नहीं हो? इस छोटे से इस बट के बीज में, जो बहुत अत्यंत अणिमा है, सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका कार्यभूत क्या दिखाई दिया आपको? इतना स्थूल शाखाओं से युक्त बहुत बड़ा बरगद आप तुम देखते हो, शाखा स्कंद फल पलाश से युक्त इतना बड़ा बीज वृक्ष को जो स्थित है, उसको देखते। उत्पन्न सनुत्तिष्ठता, ये उसी से ही उत्पन्न हुआ, इतने सूक्ष्मता से, सूक्ष्म बीज से ये उत्पन्न हुआ है। इति वाह वो शब्दो अध्यारः, अतः श्रद्धस्व सौम्य सत एव अणिमनः स्थूलम नाम रूपादि मत कार्यम जगत उत्पन्न मिति। उत्पन्न इति जो मंत्र में एतस्य वै वा सौम्य, तो हाँ, यह उच्च शब्द का अध्यार करना चाहिए, उच्च शब्द का इसमें अध्यार करना चाहिए। इसलिए अतः श्रद्धस्व, हे सौम्य तुम श्रद्धा करो, तुमको भले ही नहीं दिखाई देता है लेकिन तुम श्रद्धा करो कि उस सत अणिमा से ही ये स्थूल नाम रूपात्मक कार्य जगत उत्पन्न हुआ। जैसे उस धाना से ये वृक्ष उत्पन्न हुआ है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही सत से उत्पन्न हुआ, तुम श्रद्धा करो। यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारितो अर्थ तथैव इति अवगम्यते, तथापि अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु बाह्य विषयासक्त मनः स्वभाव प्रवर्तस्य असत्याम गुरुतरायाम श्रद्धायाम दुर्वगमत्वम स्यादित्याह श्रद्धस्यतिया। यद्यपि न्याय आगमाभ्याम, युक्ति और श्रुति, शास्त्र और युक्ति से ये निर्धारित हो चुका है कि सत्य से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, निर्धारित अर्थ है। तथा वैसे ही ये गम्यते जाना जाता है, शास्त्र और युक्ति से निर्धारित अर्थ यह है, वैसे ही ये जाना जाता है। तथापि अत्यंत, यही जाना जाता है कि अत्यंत सूक्ष्म अर्थों में बाह्य विषयासक्त मन, जिसके मन बाह्य विषयों में आसक्त है, स्वभाव प्रवृत्त हो गया है, वो गुरुतरायाम श्रद्धायाम, गुरुतराम एक बहुत बड़ी श्रद्धा के ना होने पर दुरवगमत्वम स्यात्, जिनका चित्त विषयासक्त है, बाह्य विषयों में आसक्त है, और वो इस बहुत बड़ी श्रद्धा को जिनके पास नहीं है, उनके लिए जानना बड़ा कठिन है। इसलिए तुम श्रद्धा करो। श्रद्धस्व
श्रद्धायाम तो सत्याम मनसा समाधान मुवचित अर्थे भवे, क्योंकि श्रद्धायाम सत्याम, श्रद्धा के होने पर ही मन का समाधान होगा। जो जिज्ञासित विषय है, जिस विषय को तुम जानना चाहते हो, वो जिज्ञासित अर्थ में, जिज्ञासित विषय के अर्थ में ही श्रद्धा करने पर ही समाधान होगा। आप कितने ही जो श्रद्धा नहीं है तो कितनी युक्ति तर्कों से उसको काट देगा उसको, श्रद्धा अनुसार युक्ति। इसलिए श्रद्धा जो है ये बहुत बड़ी पूंजी है। अश्रद्धा शब्द में ये श्रद्धा क्या है? सती ही है, सत को धारण करने की सामर्थ्य श्रद्धा। इसमें सत जो इसमें जो रिरी लगा ना, सत श्रद्धा में जो रिरी है, ये सामने जो रिरी लगा ये सत को छुपाए हुए नहीं, वस्तुतः ये सती है। और श्रद्धा बहुत बड़े पूर्ण पुंज से उदित हो। शास्त्र कृपा, जिसको शास्त्र कंठस्थ हो, बहुत कंठस्थ हो, युक्ति तर्क करने में प्रवण हो, तो भी ये जरूरी नहीं है कि उस पर शास्त्र की कृपा है। शास्त्र की कृपा एक बहुत, जिसको 2-4 श्लोक याद है उसको पे उस पर भी हो सकती है, और एक बहुत बड़ा विद्वान है उस पर भी नहीं होता। ये क्या रहस्य है इसका? जो शास्त्र अपना रहस्य खोल दे, पूरे शास्त्र पढ़ने को उसको जरूरत नहीं है, इतना ऐसे ही उसको अपना रहस्य जब खुल जाता है तो समझो शास्त्र कृपा है। हाँ, सिद्धार्थ उससे खुलेगा। महाराज जी थोड़े से रहस्य खुल जाए। हाँ, थोड़े से रहस्य। हाँ, हमारे महाराज जी वैसे ही बहुत विद्वान थे, स्वामी अखंडानंद महाराज। 7 साल में कितने भागवत कंठस्थ थे, बहुत से श्लोक कंठस्थ थे भागवत, 7 वर्ष की उम्र है। तो जब भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने उपासना की, भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और 2 बात वहां कही थी कि तुम मुझे इस मुरली मनोहर रूप में ही क्यों देखना चाहते? मैं सबके हृदय में बैठी हुई आत्मा हूं, इस रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? एक तो ये बात कही, और दूसरी बात ये कही कि कुछ समय दिया कि इतने समय में यदि तुम जिस ग्रंथ को भी छू भी लोगे वो तुमको हृदयंगम हो जाएगा। तो महाराज जी ने वैसे ही विद्वान थे, और इधर राजस्थान में बहुत बड़ा कोई पुस्तकालय था, वहां जाकर के किसी की 1 लाइन पढ़ी, किसी की 10 लाइन पढ़ी, किसी का 1 पृष्ठ पढ़ा, ऐसा बहुत ग्रंथ पढ़े। और वो सब महाराज जी बताते कि वो सब रहस्य खुलता चला जाता था। ये जो शास्त्र कृपा होती है वो इसी प्रकार से होती, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, थोड़े में ही उसको पता चलता है। ये तो भगवत कृपा हुई, पर शास्त्र कृपा तो ये कि शास्त्र अपना रहस्य खोल दिया। आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और एक ने उसको पूरी कंठस्थ कर दी, आपको उसका रहस्य प्राप्त हो गया, दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये शास्त्र कृपा है उसको, जबकि परिश्रम उसने ज्यादा किया, पूरी कंठस्थ कर दी उसे। हाँ, किसी ने थोड़ी पढ़ करके और उसको, ये शास्त्र कृपा है। ततश्च तद अर्थ अवगति, और फिर उसकी अर्थ की अवगति होती है। यत्र मना अभूवम इत्यादि कहते हैं कि जहाँ मन नहीं होता, अब कोई सामने कोई वस्तु निकल जाए तो उसको देख नहीं पाता क्योंकि मन नहीं लगा उसका। यत्र मना अभूवम, जहाँ ये मन था उसी वस्तु देखी जाती। साया इत्यादि उक्तार्थम, वह जो है इसी का कहा गया अर्थ है। यदि तत् सत जगतो मूलम कस्मात न उपलब्ध, तो यदि उसने कहा कि
श्वेत केतु ने कि ये सत जो है, यदि जगत जो है जगत का मूल सत है जो सूक्ष्म है, कस्मात न उपलब्ध, तो फिर उपलब्ध क्यों नहीं होता, प्राप्त क्यों नहीं होता? ये जगत का जो मूल है सत है, तो ये प्राप्त क्यों नहीं होता? इति एतद् दृष्टान्तेन माम भगवान भूयः ये विज्ञापति। इसको दृष्टांत से मुझे फिर बताओ कि ये जगत का मूल सत है, तो ये उपलब्ध क्यों नहीं होता है? और देते हैं दृष्टांत। लवलम एतद् उदके अवधाय अथमा प्रातरुपसीदथा इति सः तथा चकार तं होवाच यद्दोषा लवलम उदके अबाधा अंग तदाहारेति तदह आवन्दस्य न विवेद यथा विलीनम् एव अंगस्या अन्ताद् आत्मेति कथमेति लवणमेति मध्याद् आत्मेति कथमिति लवणमिति अन्ताद् आत्मेति कथमिति लवणमिति इति अभिप्रास्य एतद् अधः मोपसीदथा इति तदः तथा चकार तत् छवस्वसं वर्तते तं होवाच अत्र वा किल सत्य सौम्य न निभाल्यसे तत्रैवं किलेति। विद्यमानपि वस्तु नोपलभ्यते प्रकारांतरेण तूपलभ्यते इति शृणु अतु दृष्टा। वस्तु के विद्यमान होने पर भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती जब तक उसको उस रीति से उपलब्ध ना किया जाए। प्रकारांतरेण दूसरे प्रकार से वो उपलब्ध होती है, जबकि वस्तु वहाँ स्वयं विद्यमान है परंतु प्राप्त नहीं होती। जब उसको दूसरे प्रकार से उपलब्ध करना चाहेंगे तो उपलब्ध हो जाती है। इसमें दृष्टांत सुनो। यदि च इमम अर्थम प्रत्यक्षी कर्तुम इच्छसी, यदि तुम इस अर्थ को प्रत्यक्ष करना चाहते हो कि सत ये संपूर्ण जगत जो है सबसे उत्पन्न हुआ है, तस्मान प्रत्येक, और ये उपलब्ध नहीं होता, यदि तुम इसको प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम करो, पिंड रूपम लवणम एतद घटादौ उदके अवधाय प्रक्षिप्य अथ माँ स्वप्रातर उपसीदता उपगच्छेया। ये कहा, ये तुम इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो एक नमक का ढिला को इस घट के जल में डाल दो, जाल डाल करके, और सुबह स्वप्रातः काल उपगच्छ मेरे पास आ जाए। इस घड़े नमक को ढिले को घड़े में उसमें डाल करके, नमक में और पानी में डाल के उस घड़े को लेकर के मेरे पास आ जा। सह पित्रा उक्तम अर्थम प्रत्यक्षी कर्तुम इच्छन, और वह पिता के द्वारा कहे अर्थ को, पिता ने जो कहा पिता के द्वारा कहे अर्थ को उस प्रत्यक्ष करने के लिए उसने वैसा ही किया। तम हो बाचा परेद्दु, और परेद्दु प्रातः काल, दूसरे दिन प्रातः ही यह लवण दोषम लेकर के पहुंच गए। यह लवणम दोषा रात्र उदके अबाधा निक्षिप्तवान हसी हे अंग हे वत्स तदाहरति। पिता ने कहा, जो लवण तुमने इसमें रात्रि में जल में डाला था, अबाध निक्षिप्त बाण डाला था, हे अंग हे वत्स, तो लाओ निकालो उसको। तदा इति उक्ता, ऐसा कहा। तल लवलम आदि हीर्षु किल अविमृश्य उदके न विवेद न विज्ञातवा। जो उस लवण को जिहीर्षु, उसको खोजा, उसने उसको खोजा, उसको लवण को पाने की इच्छा वाला श्वेत केतु ने उसको पूछा
उसमें टटोला के ये कहाँ है, इसमें ढिली अविमृत से खोज करके उदके न दो, जल में उसको लवण नहीं मिला। न विवेदा न विज्ञातवान, उसने नहीं जाना कि इसमें तो ढिला है नहीं। यथा तल लवणम विद्यमान सदस्सु विलीनम संश्लिष्टम अभूत्, जैसे वह लवण विद्यमान होते हुए भी, जल में विद्यमान होते हुए भी विलीन हो गया, संश्लिष्ट हो गया था, अब वो हाथ से निकाला नहीं जा सकता, जल में विलीन हो गया। विलीनम संश्लिष्टम अभूत्। यथा विलीनम लवणम न वेत्थ, जैसे विलीन लवण को तुम नहीं जानते हो, तथापि चक्षुषा स्पर्शेना, कैसे नहीं जान सकते? तथापि चक्षुषा स्पर्शनेना च बिंद रूपम लवणम अग्रह्यमाणम विद्यते एव अपसु उपलभ्यते चौपायांतरेण इति एतत् पुत्रम प्रत्यायितम इच्छन आह अंगा। तो पिता ने जैसे इन आँख के द्वारा, स्पर्श के द्वारा उस पिंड रूप को, लवण के ढिले को ग्रहण नहीं कर सकते, विद्यते अपसु, जल में विद्यमान होने पर भी, जल में विद्यमान होने पर भी आप स्पर्श से, आँख से उसको नहीं देख सकते, तो उपायांतरेण, किसी दूसरे उपाय से पता लगाओ। भाई इसमें जब नमक तो है, दूसरे उपाय से पता लगाओ। तो उपाय क्या है? एतत् पुत्रम प्रत्यायितुम, इस पुत्र को जनाने की इच्छा से कहा कि इसको दूसरे उपाय से पता लगाओ कि इसमें नमक है नहीं। तो अंग अस्य उदकस्य अंतात, क्या कैसे पता चला लगेगा? अस्य अंगस्य अंतात, इस जल का जो है ऊपर का हिस्सा, ऊपर के हिस्सा को उपरिष्टाद वृत्वा, ग्रहण करके आचमन करो। वृत्वा आचमन थी उपा, पुत्र कहा कि ऊपर का हिस्सा में आचमन करो। तथा कृतवंत, उसने वैसे ही कहा, बोला कथमितर, था अकृतवंतम उवाच, ऐसा किया और बोला, क्या बोला? इतर आह लवणम स्यात् स्वाद्यते। दूसरा वाला श्वेत कहते ने कहा लवण का स्वाद आता है, नमकीन है, ये जो पानी है नमकीन है। तथा मध्याद उत्कर्ष गृहीत्वा आचमेति, और फिर कहा इसके मध्यम में से थोड़ा सा निकालो और फिर जो है उसका ग्रहण करो, आचमन करो। तो कथमिति लवणमिति, कैसा है? तो कहा तथा, कहा कि नमकीन है, ऐसे ही नमकीन है। तथा अंतात अधोदेशात, बिल्कुल नीचे तली में से निकालो, अधोदेशात गृहीत्वा आचमेति, निकाल कर ग्रहण करो। तो कथमिति लवण इति, नमकीन है। तीनों ऊपर नीचे बीच से सब निकाल लिया। यदि एवं अभिप्रास्य परित्यज्य एतदुदकम आचम में मोभ सीध था, यदि इस प्रकार है, अभिप्रास्य तो इसको फेंक आओ, परित्यज्य छोड़ करके, एतदुदकम आचम में, इस दूध को आचमन करके मेरे पास आ जा, इसको फेंकिया और कुल्ला उल्ला करके मेरे पास आ जा। तदह तथा चकार लवणम परित्यज्य पितृ समीपम आजगम। तो लवण को उसने वैसा ही किया, लवण को फेंक करके पिता के समीप आ गया। इदम वचनम ब्रुवन तल लवणम तस्मिने उदके यन्मया रात्र क्षिप्तम सस्वनित्यम संवर्तते विद्यमान एवं तत्संग वर्तते। यह वचन बोला, यह वचन बोलता हुआ फेंक करके आता हुआ, यह वचन बोलता हुआ आ रहा कि वह जो लवण, उसमें वो लवण तस्मिन उदके, उस जल में जो मेरे द्वारा रात्रि में डाला हुआ था, वो नित्य है, वो समाप्त नहीं हुआ, वो मौजूद है। नित्यम संवर्तते विद्यमान एवं तत्सम्यक वर्तते, वो विद्यमान होता है, निश्चित रूप से ये नमक इसमें विद्यमान है, ये है, परंतु दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता, स्पर्श नहीं होता है, केवल रसनी इंद्रिय से पता चला।
इति एवं उक्तवंतम तम हो बात है। इस प्रकार कहते हुए तो पिता ने कहा, यथेदम लवणम दर्शनम स्पर्शनाभ्याम पूर्वम गृहीतम पुनः उदके विलीनम ताभ्याम ग्रह्यमाणमपि विद्यते एव उपायांतरेण जीवोपलभ्यमानत्व। जैसे लवण दर्शन और स्पर्श से पहले गृहीत हुआ, जैसे पहले गृहीत होता था, देखा जाता था, छुआ जाता था, पुनरुदके विलीने और फिर जल में विलीन होने पर जब विलीन हो गया, ताभ्याम ग्रह्यमानति, उनसे वो ग्रहण ना होता हुआ भी, दर्शन स्पर्श का विषय ना होता हुआ भी विद्यते है, विद्यमान है ही। तो दूसरे उपाय से, दूसरा उपाय क्या है? जीव उपलब्धता, जीवा से चखने के द्वारा ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हे सौम्य, इसी प्रकार एव अत्रेवस्मिन्नेव तेजो बन्नाधिकारी सुंग देहे, इसी प्रकार यहाँ इस तेजो बन्ना आदि का जो कार्य क्या है, देह, पृथ्वी तेज और जल से का जो कार्य देह है, इस देह में भाव किलिति आचार्य उपदेश स्मरण प्रदर्शनार्थ, जो मंत्र में जो निपात हैं भाव और किल, ये आचार्य के उपदेश के स्मरण करने के लिए दोनों बताए गए हैं कि बिना आचार्य के, बिना बताए हुए ये, जब तक उसको नहीं कहा गया कि तुम चख के देखो तो उसको पता नहीं चला, जब चख के देखा तब पता चला। तो ये दोनों निपात उपदेश स्मरण प्रदर्शन करने के लिए। तो सत तेजो बन्नादि सुंग कारणम, तेजो बन्नादि का जो कार्य है देह, वो कारण है, वो कौन है? वो सत है। बीज बट बीज अणिमाबद, जैसे बट का बीज का जो बहुत सूक्ष्म बीज था, इसी के समान ये सत है। विद्यमान इंद्रिय नोपलब्ध से न लिभाल से, ये बट बीज आदि के समान जैसे वो विद्यमान होते हुए भी इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई देता था, इसी प्रकार ये तेजो बन्ना आदि जो शरीर है, इसमें सत ये विद्यमान है, परंतु दिखाई नहीं देता। यथा अत्रे बुद्ध के दर्शन स्पर्शनाभ्याम अनुपलभ्यमान, जैसे यहाँ जल में दर्शन स्पर्शन से वो उपलब्ध ना होता हुआ भी लवण विद्यमान है, लवण विद्यमान ही है। जीवा उपलब्ध, जीवा से तुमने उपलब्ध किया। इसी प्रकार एवं अत्रे विकल विद्यमानम, इसी प्रकार ये विद्यमान सत जगत मूलम उपायांतरेण, जगत मूल दूसरे उपाय से लवण अणिमा बद उपलब्ध थे, उसी प्रकार से विद्यमान सत जगत का जो मूल है, इसको दूसरे उपाय से लवण और अणिमा को जैसे देखा गया, अणिमा के समान तुम इसको प्राप्त करोगे। अभी दूसरा उपाय के लिए आगे दृष्टांत देंगे। स इत्यादि समान, वह क्या है? ये समान है। यदि एवं लवण अणिमा बद इंद्रिय अनुपलभ्य माने की जगत मूलम सदुपायांतरेण उपलब्धुम शक्यते, तद उपलम्भात् कृतार्थस्याम अनुपलम्भात् च कृतार्थस्याम अहम तस्य उपलब्धौ का उपाया इति एतद् भूया एवं मां भगवान विज्ञापयतु दृष्टान्तेन। यदि इस प्रकार है तो लवण अणिमा के समान इंद्रियों के द्वारा ये उपलब्ध ना होता हुआ भी ये जगत का मूल सत्य है। उस सत्य को दूसरे उपाय से प्राप्त करने के लिए शक्य है, उसी से दूसरे उपाय से प्राप्त होने के लिए शक्य है। यदि उपलम्भात, जिसकी उपलब्धि होने से ही कृतार्थस्याम, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, और उपलब्धि ना हुई तो मैं तो अकृतार्थ ही रहूंगा। तस्य उपलब्धौ का, उसकी उपलब्धि में कौन उपाय है? इति एतद् भूया, ये कौन सा दूसरा उपाय है? इन उपायों से तो पता नहीं चल रहा कौन सा उसका उपाय है, तो इसकी
एतद भूया, इसको फिर कहा कि भगवान विज्ञापतु, मुझे दृष्टांत से फिर समझाओ कि कैसे उपलब्ध होगा तथा सौम्यति होगा। अभी आगे बहुत लंबा है, पूरा होगा है खंड हो गया जी। तो ये खंड तो होगा, आगे दूसरा शुरू करें तो पूरा नहीं होगा, बड़ा कल 1.5 घंटा तो होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अब पते ना कितने 10-12 दिन तो लग जाएंगे, 15 दिन लगे। सद्विद्या, अरे वो नहीं कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि ये सद्विद्या वाला अध्याय कब से चला, ये पूछ रहे हैं। और ये तो 5 से चला।